मुलाकातें मुमकिन नहीं है जहाँ फरिश्ते बैठ हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठते हैं। हम तो कोई बात खान साहब के साथ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में कर भी नहीं सकते हैं। अब वकील का और एक साहिल का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही तकद्दस का रिश्ता ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी और का हक नहीं है सुनने का, किसी और का, ना आईन ना कानून के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता है कि मेरी खान साहब के साथ क्या बात हुई है या खान साहब ने मुझे क्या कहा है, क्योंकि ये इतना एतमाद का रिश्ता होता है। लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फरिश्ता ऊपर बैठा होता है, सर के ऊपर। बार बार कहते हैं भाई जाओ, बग्द है तुम्हारा कमरा सारा, बग्द है, क्या ये काफ़ी नहीं है? लेकिन फिर भी वो फरिश्ते बैठे होते हैं कि कान में बात ना करें। तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल सकता है? तो ओपन ट्रायल ही में जब अदालत में आते हैं तो हम जज साहब की मर्जी के साथ उनसे इजाज़त लेकर हम अपने साहिल के साथ बात करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, वो हमें अपने जो है मामलात मारूजात बताते हैं, तो हम उससे ही जो है बेहतर इंसाफ की राहों की तरफ हम केस को आगे चला सकते हैं। सर बार बार जो एक सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाता है, एक शख्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो हम अपना दिफा कर पाएंगे अगर कल को कोई जंग हो जाती है? अल्लाह करम करे। देखें इस वक्त जो कुछ मुस्लिम उम्मा के साथ हो रहा है, आप ज़रा गज़ा में देख लें, अल-अमान, कसम खुदा की रोना आता है और खून के आंसू रोने को दिल करता है। जो कुछ वहाँ 16 लाख बेगुनाह लोगों को जो है या मार दिया गया है साउथ गजा में, ना 16 लाख या उनको बेघर कर दिया गया है। आज यहाँ इमरान खान साहब के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आज मुकदमात की यहाँ 2-3 केसेस में समाप्त की। एक तो आपने पहले देख ही लिया कि साइफर के केस में जो है जेल ट्रायल को एक डिवीजन बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने उस कार्रवाई को जो है मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है कि जेल ट्रायल से बाहर कर दिया है। दूसरी आज पिटीशन जो आज 2 लगी हुई थी चीफ जस्टिस और जस्टिस जहांगीरी साहब की डिवीजन बेंच में, वो एक थी जो अल-कादर ट्रस्ट के मुतालिक थी और दूसरी तोशा खाना के मुतालिक थी, जिस पर खान साहब कब्ल गिरफ्तारी जमानत पर थे। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उस सज़ा की पादाश में, तो वो अदम पैरवी में उनकी खारिज कर दी गई थी और हमने ये नालिश कर रखी थी कि उस हुक्म को जो जिससे वो खारिज कर दी गई हैं क़िबल गिरफ्तारी की ज़मानतें, वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि खान साहब आमदन जो है गैर हाजिर नहीं हुए थे, बल्कि बवजह अटक जेल होना के वो उनके लिए मुमकिन ही ना था कि वो अदालत में हाजिर आते। और अगर अदालत को हाजिरी मकसूद थी तो अदालत ही उन्हें तलब कर सकती थी, और वो चूँकि सरकारी तहवील में थे वो हमारे लिए मुमकिन ना था उनको पेश करना। तो आज वो 3 तारीखें लेते रहे नैब के प्रोसिक्यूटर। एक गलत कानून जो 2001 में वक्ती तौर पे लिए नाफिज हुआ था और 8 माह सिर्फ चला था, 2002 में ख़त्म हो गया था वो कानून, लैप्स कर गया था, रिपील हो गया था। उसको लेकर वो जो है 3 तारीखें उन्होंने ली उन केसेस में, इनमें कि जी हम ये कानून पेश करते हैं। और वो कानून भी ऐसा था कि उसमें एक 20 दिन की म्याद दी गई थी, 10 दिन की म्याद दी गई थी, और वो कह रहे थे कि ये ज़ैदुल म्याद दायर की गई है। अगरचे वो कोई ऐसा एतराज़ नहीं था, लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूटर नैब इस्तेमाल कर रहा था, लिहाजा ये डिवीजन बेंच सरबराही चीफ जस्टिस की सरबराही में आज उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया हुआ था। लॉ मिनिस्ट्री के जो है वो ड्राफ्टमैन आए हुए थे और उन्होंने आकर बयान दिया कि ये कंफर्म किया, तस्दीक की इस अमर की कि 2001 में आया था, 8 महीने के बाद वो 2002 में वो ख़त्म हो गया है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने यही पढ़ के सुनाया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जब इसी 9 मई को खान साहब को अदालत आलिया के बायोमेट्रिक के कमरे से जब उन्हें 80 से 90 रेंजर्स ने यलगार मारकर गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया था, और जिसके शाखसाने में आज सारा ये जो है एक टर्मोइल आप देख रहे हैं, इस मुल्क में तलातम फैला हुआ है।
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब टेक अप किया था तो अदालत आलिया के उस फैसले को जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को कहा था कि जायज़ है, वो उसको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने और साथ ही उन्होंने उनको उसमें जब ये एतराज़ किया गया कि जनाब इसकी न सिर्फ गिरफ्तारी डाल दी गई है बल्कि रिमांड भी 8 दिन का दे दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दे दिया गया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉक रिवर्स की जाएगी और इसलिए उन्हें वो रिलीज कर दिया गया और वो जो गिरफ्तारी थी और रिमांड था उसको कलअदम करार दे दिया गया उसे। तो ये वही केस था फिर अल-कादिर ट्रस्ट का, जिसमें आज फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की मुखलसी के बावजूद, हाई कोर्ट की जो है बावजूद जो है फिर नैब ने जो है गिरफ्तारी डाल दी है, आज गिरफ्तारी डाली है ताकि ये इनको माने किया जाए कि ये फैसला करने से गुरेजा हो जाएं, क्योंकि कब्ल गिरफ्तारी बकौल नैब के या प्रोसिक्यूटर के वो इंफ्रक्चुअस हो जाती है जब वो गिरफ्तार हो जाए। तो हमने कहा कि जी ये तो अदालत के साथ की सरीहन धोखा देने के मुतरादिफ है। ये अदालत की इससे ज़्यादा तज़हीक और तौहीन नहीं हो सकती है कि अदालत में झूठे बयान देकर 3 तारीखें 1 महीने में इन्होंने ली और आज जाके गिरफ्तारी डाल दी ताकि अदालत आलिया को माने किया जाए उसकी जो है फैसला करने से और उसको सुनने से रोका जा सके। हाई कोर्ट ने छोड़ा फिर भी गिरफ्तार कर लिया और अवाम को जो है खुशहाली मिले। अगर सर जेल ट्रायल जो है कलअदम करार दे दिया जाता है तो क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दे दी जाएगी? देखिए वो गिरफ्तारी जो है उनकी जाहिर है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह उनको जमानत मिल जाएगी, मुखलसी मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने जो है उनकी क्वाशमेंट भी कर दी है उस केस में, सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। जो यहाँ से हाई कोर्ट से तो ये फैसला ना हो सका, हमारे खिलाफ हुआ था कि ये पहले 249A में ये ट्रायल कोर्ट में जाएं। और भाई कौन सी ट्रायल कोर्ट, हम तो हैरान हैं कि इस ट्रायल कोर्ट जहाँ हमारी सुनवाई तक नहीं होती है, जहाँ हमारी मुलाकातें मुमकिन नहीं है, जहाँ फरिश्ते बैठकर हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठते हैं, हम तो कोई बात खान साहब के साथ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में कर भी नहीं सकते हैं। अब वकील का और एक साहिल का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही तकद्दस का रिश्ता ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी और का हक नहीं है सुनने का, किसी और का, ना आईन ना कानून के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता है कि मेरी खान साहब के साथ क्या बात हुई है या खान साहब ने मुझे क्या कहा है, क्योंकि ये इतना एतमाद का रिश्ता होता है। लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फरिश्ता ऊपर बैठा होता है सर के ऊपर, बार बार कहते हैं भाई जाओ बग दे, तुम्हारा कमरा सारा बग दे, क्या ये काफ़ी नहीं है? लेकिन फिर भी वो फरिश्ते बैठे होते हैं कि कान में बात ना करें। तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल सकता है? तो ओपन ट्रायल ही में जब अदालत में आते हैं तो हम जज साहब की मर्जी के साथ उनसे इजाज़त लेकर हम अपने साहिल के साथ बात करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, वो हमें अपने जो है मामलात मारूजात बताते हैं, तो हम उससे ही जो है बेहतर इंसाफ की राहों की तरफ हम केस को आगे चला सकते। अल-अमान, कसम खुदा की रोना आता है और खून के आंसू रोने को दिल करता है। जो कुछ वहाँ 16 लाख बेगुनाह लोगों को जो है या मार दिया गया है साउथ गजा में, ना 16 लाख या उनको बेघर कर दिया गया है, पुश कर दिया गया है। वहाँ जो कुछ इस वक्त हो रही है, 11,000 तो मार दिया है, 16 लाख को डिसलॉज कर दिया है, उनका जेनोसाइड हो रहा है, लिटरली कब्जा किया जा रहा है। और मुस्लिम उम्मा पर मुझे हैरत होती है कि एक जो है एक पेज पर आकर वही जो है तदारक नहीं कर पाते हैं। 56 ममालिक हैं और पाकिस्तान की हुकूमत की बड़ी माजरत अंदाज खान जो है इन्होंने मौक़िफ़ लिया हुआ है। लेकिन जाहिर है कि केयर टेकर जो हैं वो चेयर टेकर्स हैं, वो अपनी कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं, उनको क्या परवाह है? पाकिस्तान के अवाम की परवाह नहीं है तो उन्हें मुस्लिम उम्मा की क्या परवाह होगी? अच्छा, खोसा साहब, इस वक्त ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन से पहले आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। यार देखो क्यों ऐसी बातें करते हो, दिल जलाने की बातें करते हो। अभी तो हम वकालत कर रहे हैं और हम वकालत पाकिस्तान के अवाम की कर रहे हैं। मैं आइन का वकील हूँ इस वक्त, मैं रूल ऑफ लॉ का वकील हूँ, मैं जमहूर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का वकील हूँ।
میں ریاست خدا داد پاکستان کی وکالت کر رہا ہوں, اس لیے مجھے وکالت کرنے دو. تھینک یو ویری مچ.